नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो कि बेस है क्यूएमएस प्रिंसिपल्स पे। क्यूएमएस प्रिंसिपल्स जैसे कि एक नेता होता है, जो नेता अपना एक वोटिंग लेता है, वोटिंग के बाद कुछ प्रिंसिपल्स पे ओथ लेता है, शपथ ग्रहण लेता है। तो क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो सिमिलर टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर आई एस ओ 9001 आपको पता होगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट या क्वालिटी के ऊपर बातें करता है। क्वालिटी के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। वो क्या प्रिंसिपल होते हैं? टोटल है 7 प्रिंसिपल्स होते हैं। 2015 आईएसओ के 9001 2015 एडिशन में 7 क्यूएमएस प्रिंसिपल्स की बात की गई है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें 2008 एडिशन को, आईएसओ के ओल्डर वर्जन्स को, सो उनमें 8 प्रिंसिपल्स होते थे। आठवां प्रिंसिपल कौन सा था जिसको रिमूव किया गया है? वो है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट को रिमूव कर दिया गया है। अभी आपके 7 क्यूएमएस प्रिंसिपल्स हैं। 7 क्यूएमएस प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? ये हैं कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर फोकस क्या होता है? पहला प्रिंसिपल का मतलब क्या है? कस्टमर फोकस मतलब जो भी क्यूएमएस सिस्टम आप डेवलप कर रहे हो, वो क्यूएमएस सिस्टम में आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन को का ध्यान देना है। सेकंड प्रिंसिपल है लीडरशिप। लीडरशिप मतलब कि आपको हर प्रोसेस ओनर को लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे क्वालिटी मैनेजर है तो क्वालिटी मैनेजर की ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे क्वालिटी मैनेजर के नीचे इनकमिंग क्वालिटी, प्रोसेस क्वालिटी के भी इंचार्ज हैं, सुपरवाइजर्स हैं। उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इनकमिंग क्वालिटी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के लीडर की है, या सुपरवाइजर की है, या प्रोसेस ऑनर की है। लीडरशिप क्वालिटी टॉप टू डाउन हर एरिया में, हर फंक्शंस में, हर प्रोसेस में हमें डिफाइन करनी है। नंबर 3 प्रिंसिपल आता है एंगेजमेंट ऑफ पीपल, जिसका मतलब है कि लोगों को एंगेज रखना है। जैसे कि रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना, जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन करना, ताकि उनको पता रहे कि हाँ हमारा ये काम है, 8 घंटे में ये काम करना है, एंगेज करके रखना है। नंबर 4 क्यूएमएस प्रिंसिपल है प्रोसेस अप्रोच। आपको यहाँ पे आपको पता ही होगा, आईएसओ 9001 में प्रोसेस अप्रोच की बात की है। मतलब कि हर प्रोसेस को डिफाइन किया जाना चाहिए। हर प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए आपको हर प्रोसेस के इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, वो पता होने चाहिए। और क्या क्या एक्टिविटी करेगा, कौन करेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या केपीआईस होंगे, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस प्रोसेस में, उसको डिफाइन क्लियरली करना है। आपके जो भी प्रोसीजर्स आप देखोगे ना, आपके सभी प्रोसीजर्स में स्कोप, पर्पस, इनपुट्स, आउटपुट और प्रोसेस फ्लो डायग्राम दिया गया होगा। ये कुछ एग्जांपल हैं प्रोसेस अप्रोच के। और जो 5वां क्यूएमएस प्रिंसिपल है इम्प्रूवमेंट। लगातार इम्प्रूवमेंट करते रहना है हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, डेली, मंथली, वीकली, ईयरली। इम्प्रूव इम्प्रूव इम्प्रूव, हमेशा इम्प्रूवमेंट की ओर आगे बढ़ते जाना है। इम्प्रूवमेंट के एग्जांपल्स कैन बी लाइक एफएमई, काइजन्स, 5S भी आपका इम्प्रूवमेंट हो गया, और आपके केपीआईस का इम्प्रूवमेंट करना। छठा जो क्यूएमएस प्रिंसिपल है उसका नाम है एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जो भी आप काम कर रहे हो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसमें कि कोई किसी की वर्बल कमिटमेंट पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको एविडेंस चेक करना है। दिखाइए, एविडेंस दिखाइए। जैसे कि कोई कह रहा है कि सर कल पीपीएम आपका 1200 पीपीएम था, तो 1200 पीपीएम था, दिखाइए, एविडेंस दिखाइए, कहाँ कितने पार्ट रिएक्ट हुए, कहाँ है वो पार्ट, दिखाइए। एविडेंस पे आपको जाना है हर चीज में। और जो 7वां क्यूएमएस प्रिंसिपल है उसका नाम है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि आपको रिलेशंस बना के रखने हैं। जैसे कि आपका रिलेशन किससे बनाना है? सप्लायर के साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनानी है, कस्टमर के साथ बनानी है, आपके स्टेक होल्डर्स है उनके साथ बनानी है। ये 7 प्रिंसिपल्स आपको पता होना चाहिए। कोई भी बंदा जो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, क्योंकि आईएसओ 9000 ऐसा स्टैंडर्ड है जो हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में अप्लीकेबल है, और वर्ल्ड का सबसे फेमस स्टैंडर्ड है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सर्टिफिकेट आईएसओ 9001 के ही हैं वर्ल्ड में। हमें पता होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 के 7 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? एक बार आगे अगेन रिपीट करते हैं। कस्टमर फोकस, लीडरशिप, एंगेजमेंट ऑफ पीपल, प्रोसेस अप्रोच, इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आइए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे याद किया जाए। इसका सबसे इजी फॉर्मूला है क्लाइपर।
CLEPIER. C stand for customer focus, L for leadership, E for engagement of people, P for process approach, I for improvement, E for एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड आर फॉर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो सबसे इजी फॉर्मूला है क्लाइपर। आप क्लाइपर याद करिए, हमेशा आपको साथ के साथ प्रिंसिपल्स याद रहेंगे। चलिए इसके साथ ये वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी और कोई टॉपिक पे आपको कोई सजेशन देने हैं, कोई नया टॉपिक पे अगर मैं वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ कमेंट में भेज सकते हैं कि ये वीडियो बनाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।